उठा करके आपने कर दिया। गलती हुई है इसीलिए खुद प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जा करके महाराष्ट्र में सर झुका के माफी मांग रहे हैं। आप मुझे उनका जब वो बोल रहे थे तो आपने उनका अहंकार देखा था? सर झुका था क्या उनका? हाथ जुड़े थे क्या उनके? माफी तो ऐसे मांगी जाती है या माफी ऐसे मांगी जाती है मैं माफी मांगता हूं? सर को उठा करके ऐसे माफी मांगी जाती है क्या पद्मजा जी? वो कहावत आपने सुनी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस का वही हाल है। 1984 के दंगों के लिए कभी माफी मांगी क्या प्रधानमंत्री ने? माफी तो नहीं मांगा, उल्टा कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। ये थी इनकी माफी की डेफिनेशन। 75 में इमरजेंसी लगाई थी, कितने साल हो गए? 50 साल होने को जा रहे हैं। 77 की इमरजेंसी की आज तक माफी नहीं मांगते हैं ढंग से। सुरेंद्र राजपूत जी ने इतना कुछ कह दिया वीर सावरकर के बारे में, उन्होंने 1909 के बाद ये किया। जरा मैं भी उनको इतिहास के बारे में बता दूं, जरा 1923 में देखिएगा और राहुल गांधी जी को भी बताइएगा कैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब नाभा जेल में थे कैसी माफी मांगी थी। उनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने वाइसरॉय को लिख के माफी मांगी थी। एकदम दंडवत प्रणाम वाली माफी है वो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे इतिहासकारों ने आज़ादी के बाद हमेशा गलत इतिहास पढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने कभी भी हिंदुओं का, जितने भी हित चिंतक थे या जो हिंदुओं के लिए लड़े थे, उनका इतिहास कभी पढ़ाया ही नहीं। सारी जिंदगी इन्होंने मुगलों का इतिहास पढ़ाया है या गांधी नेहरू का। आप कहीं भी देख लीजिएगा, हर जगह का नाम इन्होंने गांधी नेहरू के ऊपर रखा हुआ था। एक चाचा बन गया, एक बापू बन गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो छुपती नहीं है ना। इतिहासकार जो हैं उन्होंने पूरा सच पता लगा रखा है और सबको पता भी है। और जब इनको इतिहास पढ़ाया जाता है और जब सच्चाई बोली जाती है तब बड़ी मिर्ची लगती है। दोस्तों, आपने कभी नहीं सुना होगा कि नेहरू या गांधी को जेल के अंदर डंडे पड़े थे। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं को पड़े थे। लेकिन आज तक ये यही कहते रहे कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलवाई है। इतना बड़ा झूठ बोलते थे, लेकिन अब पता लगता है ना तो आग लगती है इनको। और यही देखकर डिबेट में मज़ा आता है दोस्तों। आप डिबेट देखेंगे कांग्रेसी किस तरह होया है, सच पता लगता ही मज़ा आएगा। डिबेट पूरी देखिएगा दोस्तों। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी ने माफी तो मांग ही ली है, प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, उसके पहले एकनाथ शिंदे ने माफी मांगी है। अजीत पवार जी की तो पार्टी खुद ही प्रोटेस्ट कर रही हो, तो खुद ही सड़कों पे उतरे हुए हैं, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं है? जिन लोगों ने इस पूरे भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है, ये जो महायुति की जो सुप्रीम कोर्ट में भी बात जब आई तो चर्चा में ये आई कि अनैतिक सरकार है, उस अनैतिक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरी सरकार आज की डेट में अक्षुण्ण खड़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि ये दो चार चंद ऐसे ऐसे लोगों को, टिटबिट्स को उठा करके आपने कर दिया। गलती हुई है इसीलिए खुद प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जा करके महाराष्ट्र में सर झुका के माफी मांग रहे हैं। चलिए, हाँ, अगर मैं आप तो स्वयं एक बड़ी ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। आप मुझे उनका जब वो बोल रहे थे तो आपने उनका अहंकार देखा था? सर झुका था क्या उनका? हाथ जुड़े थे क्या उनके? माफी तो ऐसे मांगी जाती है या माफी ऐसे मांगी जाती है मैं माफी मांगता हूं? सर को उठा करके ऐसे माफी मांगी जाती है क्या पद्मजा जी? वो कहावत आपने सुनी है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस का वही हाल है। हम स्वाभिमानी लोग और जिम्मेदारी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हैं। इंडियन नेवी की टेक्निकल टीम उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो मूर्ति लगाने में इन्वॉल्व थी। ये गलती हुई है, ये चूक हुई है और इसलिए हमने माफी मांगी है। और हमें ज्ञान कौन दे रहे हैं? हाँ, हमें ज्ञान कौन दे रहे हैं? एक मिनट, एक बीच में नहीं सुरेंद्र भाई, बीच में नहीं। हमें ज्ञान कौन दे रहा है? हमें ज्ञान कौन दे रहा है? यहाँ प्रधानमंत्री। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये दोबारा अब नहीं होगा कभी। अच्छा सुनिए एक मिनट। और उसके बाद 1984 के दंगों के लिए कभी माफी मांगी क्या प्रधानमंत्री ने? माफी तो नहीं मांगा, उल्टा कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। ये थी इनकी माफी की डेफिनेशन। इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी है। 75 में इमरजेंसी लगाई थी, कितने साल हो गए? 50 साल होने को जा रहे हैं। 77 की इमरजेंसी की आज तक माफी नहीं मांगते हैं ढंग से। ये इनको पता क्या है कि माफी क्यों मांगी है? आपके पास आऊंगी किशोर जी। अरे सब भावनाएं आहत होती है लोगों की, भावनाएं आहत होती हैं। किशोर जी क्या बोलेंगे? वीर सावरकर को जब गालियां दी थी राहुल गांधी ने, आज उसी राहुल गांधी के पैर के तलवे चाट रहे किशोर जी की पार्टी। ये क्या माफी की बात करेंगे? हिम्मत है कांग्रेस से बात पूछने की कि सावरकर पे क्यों गालियां दी? खुलेआम गालियां दी थी।
मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, अंग्रेजों का दलाल नहीं हूं मैं। 3000 एक मिनट किशोर तिवारी, पहले जाके माफी मंगवाइए राहुल गांधी से, राहुल गांधी से माफी मांगिए, ठीक है ना, जिनके पैर तलवे चाट रहे हैं आप लोग। सावरकर को सॉरी वर्कर या माफी वीर बोलने के लिए तो माफी भी नहीं मांगी गई। एक बार आपको सुना देती हूं कि क्या बोला था राहुल जी ने महाराष्ट्र में रह करके सावरकर जी के बारे में, सुनते हैं। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। विदेश में जाके भाषण दिया तो उन्होंने कहा माफी मांग लेते, अभी कहा कि कोर्ट में आपसे कहा गया माफी मांग लेते। तो जब ये लोग राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी क्या सोचते हैं? राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। हम तो अपनी कमी मान के हमने माफी मांगी, हमें कोई इसमें ना शर्म आएगी ना इसमें कोई हया है। मूर्तिगिरी हमारी कमी थी, ठीक भी हम ही करवाएंगे, उससे भी भव्य लगवाएंगे, और जो जो इसके जिम्मेदार हैं वो जेल जाना शुरू हो चुके हैं, जेल जाएंगे। मैं सुरेंद्र राजपूत को आपके चैनल से, कांग्रेस पार्टी को, सब बात उनकी मान गया कि लोग आपस में वैसे बात नहीं करते हैं। मराठी मानुष की अस्मिता की बात, वीर सावरकर इस देश की शान हैं, बोले सुरेंद्र राजपूत, बोले, नहीं तो मराठी मानुष की अस्मिता यहीं खत्म होती है। वीर सावरकर इस देश की शान हैं, और सुरेंद्र राजपूत अगर नहीं बोलेंगे तो फिर किशोर तिवारी क्या बोलते हैं पता चल जाएगा कितने मराठी मानुष की अस्मिता का इनको चिंता है। बोलिए, हिम्मत बोलता हूं, बोलिए, वीर सावरकर इस देश की शान हैं। हाँ, बोलिए जरा सुरेंद्र राजपूत, हिम्मत है? बोलिए, हिम्मत है? बोलिए, बस ये बोलिए ना, वीर सावरकर इस देश की शान है। बोल देते हैं। अरे 1909 से पहले के वीर सावरकर पूरी तरीके से देश की आन बान शान थे। मैं आज बोल रहा हूं, संग्राम सेनानी थे, और बाकायदा चुप रह करके सुनिए अशोक, आ जाए लोग, बीच में मत बोलिए पकड़ पकड़। क्यों चुप करके सुनूं आपका सवाल कीजिए तो जवाब। कौन है आप जो चुप करके सुनूं आपकी बात? पढ़े लिखे कौन है आप जो आपकी बात चुप करके सुनूं? बोल रहा हूं, हिम्मत है तो बोलिए ना। वीर सावरकर, अरे भाई, तो क्यों आप मुझसे सवाल का जवाब क्यों ले रहे हैं? गौरव भाटिया नहीं बनता हूं मैं। मैंने कहा तो आपसे जवाब दिया ना, मैंने आपको जवाब दिया ना, आपको जरूरत नहीं है, बात नहीं जवाब दिया। आप पूरी सुप्रिया सेनेत हम नहीं बन रहे, आप जान लीजिए सुप्रिया सेनेत तो आप जैसे हो भी नहीं सकते। बात है, बोलिए पद्मजा जी, मैं जवाब दे रहा हूं, और अजय आलोक से कहिए चुप ठीक है, रहकर पूरा जवाब सुन लेते हैं अजय जी, फिर बताया ना, आपके पास आऊंगी, पूरा जवाब सुनते हैं। ये सुनना ही नहीं चाहते। एक्चुअल में इनकी प्रॉब्लम क्या है, इतिहास जानते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि 1909 से पहले के जो वीर सावरकर थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपके पता चल गया ना कितनी अस्मिता रखते हैं मराठी मानुष की। उद्धव मराठी मानुष की कितनी अस्मिता रखते हैं, सबको पता चल गया। आप किशोर तिवारी भी कुछ नहीं बता रहे हो। क्यों किशोर तिवारी? उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को कहते हो कि क्या नाम, बाकायदा तलवे चाटने वाली है, मराठा आरक्षण नहीं देते हो, और मराठा मानुष आपको बताएगा। ये तलवे चाटना तो ही है। 2024 के 20 सावरकर को कांग्रेस नहीं मान रही है, अभी फिर किशोर तिवारी चुप बैठे हुए हैं। पूरा मराठा नहीं हुआ तो क्या हुआ? पूरा मराठा मानुष देख रहा है, पूरी महाराष्ट्र देख रही है, लगातार देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पूरे महाराष्ट्र। सुरेंद्र राजपूत जी ने इतना कुछ कह दिया वीर सावरकर के बारे में, उन्होंने 1909 के बाद ये किया। जरा मैं भी उनको इतिहास के बारे में बता दूं, जरा 1923 में देखिएगा, और राहुल गांधी जी को भी बताइएगा कैसे जवाहरलाल नेहरू ने जब नाभा जेल में थे कैसी माफी मांगी थी। उनके पिताजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, वाइसरॉय को लिख के माफी मांगी थी, एकदम दंडवत प्रणाम वाली माफी है वो। जब देखा कि 2 हफ्ते हो गए, वीर सावरकर जी तो काला पानी की सजा 10 साल कैसे झेल के आए थे, हमने देखा था 14 साल की 2 कारावास हुए। आपको मालूम है, आप पढ़ लिख करके आए हैं, किताब लिख करके अपने आप को बहुत बड़ा इतिहासकार तरीके से बात करिए सुरेंद्र राजपूत, आपको नॉलेज नहीं, बीच में क्या बोलोगे? कब माफी मांगी थी? बकवास की बात कर रहा है वर्मा। 1923 की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, 6.5 उसके जाकर के देखो, 1923 की भी जाकर के बात देखो, बिल्कुल कतई पूरा मौका मिला, उन्होंने अभी बोलना शुरू किया है, मैं वापस आपके पास आऊंगी। की बात कर रहा है। आप उनको रिबट कीजिएगा, पर उनको बोलने दीजिए, खत्म कीजिए अपनी बात। रिबट क्या करना है ऐसे आदमी को जो लगातार इतिहास का भ्रष्ट कर रहा है?
देखिए, ये फरीदकोट क्या है? की जेल ये का, नाभा जेल का कितने अभ्रष्ट असभ्य कर रहा है, व्यक्ति हैं? अपने आपको पढ़ा लिखा कहता पद्मजा है। जी, ऐसी सिर्फ असभ्यता मैं आपकी डिबेट में नहीं उम्मीद चाट रहा है करता भारतीय जनता पार्टी देखिए, के। ये कितनी असभ्यता दिखा रहे हैं। इनसे तथ्य नहीं सुने जा रहे हैं। चले जाइए अगर आपसे नहीं सुना जा रहा है। 1923 डेट बता रहा हूं आपको मैं। जवाहरलाल नेहरू को गाली दो, दिसंबर में सभ्यता आपको है। कुछ पता नहीं है तो आप जान के आइए, जाकर पढ़ के आइए करिए, ऐसे मत आ जाया करिए मुंह उठा करके। अरे अगर भाई, आपको हमें पता ना सब हो। पता प्लीज है, अपनी आपको बात कुछ पूरी नहीं कीजिए, पता। अपनी बात पूरी कीजिए, फिर वो आपको बोलने काउंटर दीजिए, करेंगे। करके छोड़ खत्म दीजिए, कीजिए फिर अपनी से मैं कहता बात हूं। जी। ये मुंह उठा करके और मुंह जिन झुका के क्या शिवाजी बात कर रहे हो महाराज भाई? को, पद्मजा जी ऐसे कैसे होगा भाई? पद्मजा जी, जिन शिवाजी महाराज को हिंदू पदपतशाही कहा जाता था, उनके लिए जब उनके पुत्रों और उनके पुत्र के पुत्र संभाजी महाराज, जिनके साथ जो अन्याय किया औरंगजेब ने, आपको मैं बता दूं, जब औरंगाबाद का नाम बदलना था, इन्हीं सुरेंद्र राजपूत की पार्टी के जो हेड थे बाला साहेब थोराट, उन्होंने 2 जनवरी 2021, और इनको डेट बता रहा हूं ताकि ये पढ़ सके, 2 जनवरी 2021 में कहा था हम इसका अपोज करते हैं, इसका नाम औरंगजेब के औरंगाबाद ही होना चाहिए। ये तो पार्टी है कांग्रेस, और इसके साथ गठबंधन है हमारे किशोर जी की पार्टी का। किशोर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर एक बात है, बाला साहब ने क्या कहा था? वीर सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। बाला साहब ने क्या कहा था? वक्फ बोर्ड हटना चाहिए, हमें अपना देश को शरिया नहीं बनने देना चाहिए। और उद्धव जी क्या कहते हैं? वक्फ को कोई छू नहीं सकता। बाला साहेब के टाइम पे हिंदू रेफ्यूजीज की बात हुई थी, इधर शिवसेना ने सीएए का अपोज किया राज्यसभा में। क्या हुआ था पालघर साधु की आपका लिंचिंग सवाल के क्या टाइम है? पर? इन्होंने एफिडेविट कोर्ट में डाल के कहा था हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर नहीं चाहिए। तो आज ये देखना होगा कि हिंदू पदपतशाही के आदर्शों के साथ कौन खड़ा हुआ है। देखिए, हम दो कश्तियों, देखिए हम तो बहुत स्पष्ट दो बातें कह रहे हैं। पहली बात, न जवाहरलाल नेहरू जी ने कोई माफ़ी मांगी, ना मोतीलाल नेहरू जी ने कोई माफ़ी मांगी। मोतीलाल जी तो बल्कि मिलने गए थे तो नेहरू जी ने मिलने से मना तक कर दिया था। ये वर्मा जी हैं, मैं पूरा नाम मैं भूल गया हूं इनका, इन्होंने किताब लिख करके अपने आप को इतिहासकार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकर करण वर्मा जी। नहीं, अब आप टिप्पणी मत कीजिए, ये सही नहीं है। मैं इनके बीच में बोलना नहीं चाहता हूं, इनकी जैसे दिलीप मंडल की तरीके से, दिलीप मंडल की तरीके से, सर उनका जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, दिलीप मंडल की तरीके से अपना कहीं बंदा चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, तमीज से और सभ्यता से बिहेव करिए यहां पर। जी, मैं बड़ी सभ्यता से बता रहा हूं सुरेंद्र राजपूत जी को। ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू 1961 पेज 116, और मैं पढ़ रहा हूं नेहरू जी ने क्या लिखकर माफी मांगी। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में है ये। I took shelter behind the advice of friends and made it a pretext to cover my own weakness. It was my own weakness to go to Nabha Goel. After being jailed for 12 days, he reads, Nehru says, I will not dare to enter Nabha alone. I have always felt a little ashamed of thus deserting a colleague. As often discretion was preferred to valor, I apologize. पेज नंबर 116, 1961, जवाहरलाल नेहरू ऑटोबायोग्राफी। सुरेंद्र राजपूत जी पढ़ लीजिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।